जय हिंद। तो बेसिकली नई शिक्षा नीति के तहत समायोजन के क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी बड़े फैसले लिए गए हैं। ऐसे में समायोजन की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाएगी। इसके शुभ संकेत भी प्रदेश सरकार के द्वारा मिल चुके हैं। ऐसे में ऑफिशियली लेटर पे चलेंगे, उसके साथ न्यूज़ पर भी चलेंगे। वहाँ से समायोजन के संबंध में, आंकड़ों के ऑनलाइन एकत्रित होने के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होने वाली हैं। जी हाँ, हम सभी को पता है कि नई शिक्षा नीति के तहत तमाम जो पुराने पद हैं उसे समायोजित कर उसके माध्यम से भरे जाएंगे। उन्हीं क्रम में राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी बड़े संकेत मिले हैं। तो ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्दी विज्ञप्ति भी समायोजन के संबंध में जारी होगी। फिलहाल लेटर का विश्लेषण करते हैं, वहाँ से अभ्यर्थियों के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, प्रेषक सचिव परीक्षा एवं प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सेवा में उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप पत्रांक देख रहे होंगे 3045 और यह लेटर 24/3/2022 को निर्गत किया गया था। तो चलिए लेटर का विश्लेषण करते हैं, वहाँ से समझते हैं कि राज्य सरकार किस तरह के आंकड़ों को ऑनलाइन माध्यम से सबमिट करने के आदेश दे रही है। तो देखिए, विषय में दिया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, बीटीसी प्रशिक्षण एवं दूरस्थ शिक्षा से अप्रशिक्षित शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में। तो आगे चलते हैं, कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 59728052/2018-19 दिनांक 8/2/2019 एवं पत्रांक अभिलेख 526681/2020-21 दिनांक 22/7/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, बीटीसी प्रशिक्षण एवं दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में। तो देखिए, उक्त दिए गए निर्देश के क्रम में विभाग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2013, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं आप लोगों के साथ स्पष्ट करना चाहूँगा कि 2011 के जो टेट पास अभ्यर्थी हैं उनका पहले ही विभागीय वेबसाइट पे जो चीज़ें हैं वो अपलोड हो गई हैं। ऐसे में 2011 से यानी कि 13, 14, 15, 16, 17 और 18 अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र हैं वह भी वेबसाइट पे ऑनलाइन अपलोड की जा रही है। ऐसे में अपलोड किए जाने के संबंध में भी यह चीज़ें आदेश की गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आगे चलते हैं, तो होने पर पेज एवं बीटीसी प्रशिक्षण बैच 2011, 12, 13, 14, 15 तथा शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण समस्त चरणों का सत्यापन वेबसाइट, यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम देख रहे होंगे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से पर उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पे आप वेबसाइट है btcexam.in/btc 2013/HOME BTC 2013.ASPX पर उपलब्ध कराएं। तो देखिए, किंतु उपरोक्त निर्देश के विपरीत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापन यानी कि ऑनलाइन सत्यापन न करते हुए सत्यापन के लिए पत्राजात इस कार्यालय को प्रेषित कर दिए जाते हैं तथा उक्त पत्राजातों के सत्यापन के लिए अभ्यर्थी तथा कार्यालय सहायकों को इस कार्यालय में भेजा जाता है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है। अतः तत्संबंध में अनुरोध है कि टेट तथा बीटीसी डीएलएड के अंक पत्रों का सत्यापन उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा परिणाम से कराना सुनिश्चित करें। यदि ऑनलाइन सत्यापन में विसंगति प्राप्त होती है तो प्रकरण को इस कार्यालय को संदर्भित किया जाए। आपके इस पूर्व में जो भी प्रकरण सत्यापन हेतु कार्यालय को प्रेषित किए गए हैं उसका वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा परिणामों से सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। जो परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है उन्हीं सत्यापन हेतु इस कार्यालय में पत्राजात प्रेषित करें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे भवदी सचिव परीक्षा एवं प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। बाकी ये रहा। तो देखिए, यहाँ पे आंकड़ों का स्पेशली कहीं न कहीं यह उत्तर प्रदेश में पहली बार आंकड़ों का प्रबंधन किया जा रहा है, चाहे वह 2011 से 18 तक के टेट पास अभ्यर्थी हो। तो यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट होती है कि समायोजन की प्रक्रिया में सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को लिया जाएगा जो टेट पास है। उसी प्रक्रिया में जो हमारे बीटीसी बंधु हैं, बीटीसी या डीएलएड अभ्यर्थी हैं, उन्हें आगामी शिक्षक भर्तियाँ भी बड़े स्तर पर आ रही हैं, उन्हें दी जाएंगी। और इसके साथ साथ जो 2 वर्षीय बीटीसी जो 2 वर्षीय अपना दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कंप्लीट कर चुके अपना कोर्स हमारे शिक्षा मित्र हैं, उनको भी समायोजन प्रक्रिया में लिया जाएगा और उनका भी जो ब्यौरा है वो ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की यही मंशा है कि जितने भी 2011 से 2018 तक के टेट पास अभ्यर्थी हैं, जितने भी लगभग 2011 से लेकर 2015 तक के बीटीसी प्रशिक्षु बैच है और इसके साथ साथ जो शिक्षा मित्र द्विवर्षीय दूरस्थ के माध्यम से अपना जो ट्रेनिंग है उसे कंप्लीट कर लिए हैं, उनके सभी अभिलेखों का सत्यापन या अभिलेखों का परीक्षण ऑनलाइन मोड पे सबमिट किया जाए
ताकि सरकार के पास एक सुनिश्चित ब्यौरा रहे। तो पिछली यानी कि सरकार लगभग 2011 से टेट प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर अभ्यर्थियों को बड़े स्तर पर समायोजन करने का प्रावधान बना रही है। ऐसे में यहाँ पे एक बड़े संकेत के रूप में लगभग ऑनलाइन चीज़ें प्रारंभ हो गई हैं। तो देखिए, यह जो आंकड़ा एकत्रित किया जा रहा है, एकत्र हो जाने के बाद हो सकता हो सरकार इस पे बड़े फैसले ले और स्पेशली विज्ञप्ति के माध्यम से, जैसा कि उनका नई शिक्षा नीति के तहत समायोजन का ब्यौरा नई शिक्षा नीति में भी दिया गया है, उसके तहत विज्ञापन जारी करके कुछ दिशा निर्देशों का पालन करते हुए समायोजन प्रक्रिया को भी प्रारंभ करे। तो बेसिकली ये रहा स्पेशल 2013 से लेकर 2018 तक टेट पास अभ्यर्थियों के लिए, 2011 से लेकर 2015 बीटीसी प्रशिक्षुओं के, और इसके साथ साथ जो शिक्षा मित्र हैं उनके जो प्रशिक्षण है 2 वर्षीय, उसके ऑनलाइन जो यहाँ पे वेबसाइट साइट दी गई हैं उस पर उनके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ताकि सरकार के पास सभी लोगों का आंकड़ा मौजूद रहे। बाकी उसके बाद वालों का भी इसी तरह आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा। तो बेसिकली ये रहा समायोजन की कहीं ना कहीं बड़ा संकेत मिल रहा है, और इसी क्रम में आगे सभी लोगों का होना है। तो वेट करिए, हो सकता हो सरकार इसे लेकर जल्द ही बड़े फैसले ले, और इसके साथ साथ शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी सरकार आज शपथ समारोह के बाद दे सकती है। तो ये रहा लेटेस्ट अपडेट, स्पेशली समायोजन के शुभ संकेत के रूप में। आगे जो भी चीज़ें आएंगी शिक्षा जगत से जुड़ी रहेंगी। आप बिल्कुल टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा विभाग की जानकारियों में यदि आप इंटरेस्टेड हैं, इसके साथ साथ यदि आप बीएड अभ्यर्थी हैं, एनआईएस डीएलएड एनटीटी अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, किसी भी तरह का संबंध आपका यदि शिक्षा विभाग से है, प्राइवेट शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, तो आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा के प्रत्येक नवीनीकरण के तथ्यों के साथ आप लोगों को जोड़ा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।